अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जाट। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी इस वीडियो में जो है हम क्लास 9 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना नहीं आता और पेपर जो है अब आपके जैसे कि नज़दीक आ चुके हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करके जो है वो 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। और जो है वो पूरा जो मैथ का पेपर है ये मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूँगी कि किस तरह आप विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए आप अपने मैथ के पेपर में अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। तो बेटा, ये डेफिनेशंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेपर में तकरीबन 10 से 12 डेफिनेशन जो है वो आती हैं आपके पेपर में। तो इसी के साथ जो है वो हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा, चैप्टर नंबर 1 की हमारे पास पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। तो आप मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके साथ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और नल और जीरो मैट्रिक्स और सिक्यूस मैट्रिक, स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बेटा, ये जितनी भी मैट्रिक्स वाली डेफिनेशंस है ना, ये चैप्टर नंबर 1 की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में से आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, आप सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लें, आपका चैप्टर नंबर 1 का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये पेपर में मस्ट आएंगी। ठीक है, तो इसके साथ अब हम जो है इनको आपने ज़रूर पढ़ना है, स्किप नहीं करना। तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की जो डेफिनेशंस हैं। चैप्टर नंबर 2 में बेटा हमारे पास डेफिनेशन है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो इसमें आपने सेट ऑफ रियल नंबर है, कम्प्लेक्स कंजुगेट है, नेचुरल नंबर है। बेटा, ये याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 1 से कि व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर। तो इनको बस आप एक दफ़ा देख लें तो चैप्टर नंबर 2 की ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है ये आपको मेरा ख्याल है कि आती होंगी। तो बस यहाँ से आप एक दफ़ा इसको देख लें। ठीक है, ये जो PDF है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके साथ बेटा हम आ जाते हैं लॉगरिथम पे, चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा। ये 4 बेटा डेफिनेशन है, यहाँ पर 5 है। ये जस्ट आप चैप्टर नंबर 3 की याद कर लें, आपका चैप्टर नंबर 3 की जो डेफिनेशन वाला पेपर है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी, और बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने यहाँ पर लिखी है, ये बहुत आसानी से जो है आपको याद हो जाएंगी। आप अपने जो ज़िंदगी का ये जो पेपर्स के दिन में सिर्फ 1 घंटा जो है इन डेफिनेशंस को दें, तो आपके जो 20 नंबर हैं वो कंफर्म इन डेफिनेशन से आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा हम चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, तो इनमें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें बस आपने एक ये बाइनोमियल सर्ड याद करना। ये देखिए, मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ, मोनोमियल सर्ड एंड बाइनोमियल सर्ड्स। इसमें जो फ़र्क है, इसमें मोनोमियल सर्ड बेटा हमारे पास होता है सिंगल वैल्यू वाला। ठीक है, सिंगल वैल्यू वाला हमारे पास मोनोमियल सर्ड हो गया, और डबल वैल्यू वाला हमारे पास बाइनोमियल सर्ड्स हो गया। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। और सर्ड हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, रेडिकल वाले। तो यहाँ पर बेटा रैशनल एक्सप्रेशन आ गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। तो इनको भी आपने मस्ट जो है वो याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। यहाँ पर बेटा हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 पर फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनमें से बस ये 3 डेफिनेशन है हमारे पास इंपॉर्टेंट। एक है फैक्टराइजेशन, एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये डेफिनेशन है। फैक्टराइजेशन में से अगर कोई डेफिनेशन आए तो इन तीनों में से ही पेपर में आएगी। और चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो बेटा इसमें एक है हमारे पास HCF, एक है LCM और एक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, सिर्फ ये पूरे चैप्टर में 2 चीज़ों का जिक्र है, HCF का और LCM का। तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये अगेन है हमारे पास। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर। और एक और बात बेटा आपसे कि चैप्टर नंबर 6 तक जो है ना, इनके क्वेश्चन जो है वो मस्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन इनकी कम आती है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 से जो है वो हमारे पास डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं पेपर में और क्वेश्चन कम आते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 7 से, ये आपने मस्ट याद करनी है, इसको एक को भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर आ जाती है सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन की आ जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन की 2 डेफिनेशन, ये है हमारे पास बेटा इक्वेशन की, और ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गई।
तो ये ऊपर हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये नीचे हमारे पास बेटा लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो इनकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। और आगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेटा आपके पास होती है आइडेंटिटी इक्वेशन, इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर भी। और ज़्यादा जो बेसिक याद करना है आपने, इक्वेशन याद करना है और लीनियर इक्वेशन याद करना है। तो इसके साथ आ जाता है टाइप्स ऑफ इक्वेशन है बेटा आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, इनको आपने पढ़ लेना है अच्छे से। और एक ये भी है एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनकी टाइप्स के नेम देख लें और साथ ऊपर जो डेफिनेशन है वो याद कर लें। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 में है हमारे पास लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। इन चैप्टर्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, एक एक चैप्टर में से 2-3 तो मस्ट आती हैं पेपर में। तो ये मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग में यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट, ओरिजिन। इसके साथ है हमारे पास ये जो है इसको आप छोड़ दें, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सीसा एंड ऑर्डिनेट, तो इसी के साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ऑर्डर पेयर एलिमेंट और ओरिजिन, कोलिनियर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और ये जो है अब सीसा और ऑर्डिनेट जो है इनको आप जस्ट पढ़ लें। यहाँ पर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे। तो यहाँ पर बेटा जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसको भी आपने देख लेना है। ये क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला साथ अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। अगर कोई ऐसी डेफिनेशन आ गई है जिसका फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है तो आपने साथ जो है उसका फार्मूला भी लिखना होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बेटा जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है ना, अब देखें ये हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी ना, तीनों साइड्स, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये यहाँ पे शुरू हो जाती है, तो इसको हम ज़रा इस तरह से कर लेते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम देख रहे हैं ना 60-60 का वो है एंगल, तो ये आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये देखें 4 अलग है और ये 5-5 जो है वो सेम है। तो आइसोसेलेस में हमारे पास 2 साइड्स सेम होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास जो है वो एंगल 90 का होता है। जिसमें 90 का एंगल हो बेटा वो आपके पास आ जाती है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो इसी के साथ अब स्केयर है, तो स्केयर की डेफिनेशन आपको पता ही है, जिसके जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल हों और उसमें 90 का जो है वो एंगल आपके पास आ जाए। क्लियर। तो ये स्केयर हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल है, तो स्केलन की जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी ना वो आपके पास होगा स्केलन। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है आइसोलेसिस सेसलिस, और जिसका राइट एंगल होता है 90 का एंगल वो होता है राइट एंगल। और बेटा जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो स्केयर, और जिसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट होती हैं, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, वो आपके पास होती है स्केलन ट्रायंगल। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर 10 की आ जाती है। तो चैप्टर नंबर 10 की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये मस्ट पेपर में आएंगी, तो आपने इनको स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं AC AS पोस्टुलेट SSS और HS जो है, ये 4 डेफिनेशन है जस्ट चैप्टर नंबर 10 की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 10 में से कोई डेफिनेशन पेपर में आती है तो ये चारों में से ही कोई आएगी, तो आपने इन चारों को अच्छे से देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर 11 की डेफिनेशन की बात करें तो सिर्फ 2 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 11 में। ये पैरालेलोग्राम एंड ट्रायंगल जो है इसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रायंगल, व्हाट इज़ द पैरालेलोग्राम। और इनके जो टाइप्स हैं इनमें हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल की तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाता है ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म एक न्यू वर्ड है, इसका हम पढ़ लेते हैं। ट्रेपिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरालेलोग्राम की भी डेफिनेशन आपने देख लेनी है, और ट्रायंगल की जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई तो आपको अपनी बुक से इजीली मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास है लाइन बाई सेक्टर एंड एंगल बाई सेक्टर। तो बेटा लाइन बाई सेक्टर एंड एंगल बाई सेक्टर में हम देख लेते हैं। राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है, एंगल बाई सेक्टर है, बस ये 2 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 12 की। तो ये सिर्फ 2 या 3 मैंने मैक्सिमम डेफिनेशन चूज़ की हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको मस्ट याद कर लेना है। इसके साथ ये ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसकी तीनों डेफिनेशन साइड जो है वो डिफरेंट होती है।
तो यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपके पास रेशो की, सिर्फ रेशो प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है रेशो की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये ऊपर जो है ये हमारे पास रेशो की है, ये प्रोपोर्शन की है, और ये सिमिलर ट्रायंगल की है। ठीक है, दो ऐसी ट्रायंगल जो बिल्कुल सेम होंगी उसको हम सिमिलर बोल देते हैं। ये प्रोपोर्शन की आ गई और ये रेशियो की डेफिनेशन आपके पास आ गई है। तो अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें हमारे पास फिथागोरस थ्योरम आ जाता है। तो बेटा फिथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला भी मस्ट आपने इस डेफिनेशन के साथ मेंशन करना है। और अक्यूट एंगल जो 90 से छोटी वैल्यू होती है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ी वैल्यू होती है। तो ये भी बहुत आसान डेफिनेशन है, इनको भी आपने मस्ट याद करना है। और चैप्टर नंबर 16 की है एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ द फिगर है, ट्राइंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, पैरेलल लाइंस है, और एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इनको भी आपने जो है यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, ताकि अगर चैप्टर में इनमें से कोई डेफिनेशन आए तो वो आपकी स्किप ना हो, आप वो जो है वो अच्छे से याद कर ले। तो ये जो है रेक्टेंगुलर रीजन और पैरेलल लाइंस मस्ट आपने याद करनी है, इनको स्किप नहीं करना, और बिल्कुल एक एक लाइन की ये डेफिनेशन है, आपने यहाँ से इनको देख लेना है। चैप्टर नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कंकरेंट लाइंस, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी की सारी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत आसान वर्डिंग में यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने अपने पेपर के लिए ये डेफिनेशन जो है वो ज़रूर तैयार कर लेनी है, ताकि आप अपने डेफिनेशंस के थ्रू ही अपने पेपर के 20 नंबर जो है वो हासिल कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर ये वीडियो वाकई आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।